हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो साइंस है, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो आपके सीईटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम्स है सारे, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। और इसके अलावा जो पीसीएस है, इवन यूपीएससी में भी, बाकी पीसीएस में तो ये है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। तो धीरे धीरे आज हम थोड़ा बेसिक कराएंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, बायोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हिंदी में बोलेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शब्द दिया किसने था। तो सन 1801 की बात है। एक वैज्ञानिक थे लेमार्क, और एक उनके साथी थे ट्रेविरेनस। इन दोनों ने मिलकर के ये बायोलॉजी शब्द हमें दिया था, जीव विज्ञान शब्द हमें दिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं। तो देखो जी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो जमा लोगोस। ठीक है, बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर स्टडी। ठीक है, स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, मतलब जीव विज्ञान का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना, तो यही क्या बनता है, बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब ये स्टार्ट कब से हुआ है? ठीक है, उससे पहले मतलब थोड़ा, अब देखो, जो एक सबसे पहले दार्शनिक का नाम आता है अरस्तु। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पौधे हैं ना, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है, उनका थोड़ा अलग अलग अध्ययन करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई इनमें कुछ तो सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने दो जगत का वो कर दिया। एक तो बोल सकते हैं आप जंतु समूह। सो अब ये तो हो जाएगा, पौधों वाला क्या हो जाएगा, पादप समूह। ठीक है, पादप समूह। और जो जंतुओं के लिए स्टार्ट किया वो क्या कहलाएगा, जंतु समूह। ठीक है, इन्होंने दो भागों में बांट दिया इसको। किसको? जो भी जीव विज्ञान है उसको। एक तो पौधों के लिए उसको बोलेंगे हम पादप समूह, जो जीव जंतुओं के लिए उसको जंतु समूह। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इनको क्या बोला गया फिर, जब इन्होंने ऐसे बांट दिया, इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी। देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव जंतुओं का, जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब जंतुओं का भी अध्ययन कर, पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, पादपों का, तो इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अब यहाँ से इतने से टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होने वाला ये है कि जीव विज्ञान शब्द दिया किसने था, तो किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, दूसरा, अरस्तु ने किन दो भागों में बांटा इसको, जीव विज्ञान को, तो दो भागों में बांटा, पादप समूह और जंतु समूह। ठीक है, अच्छा जी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप बोलोगे अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। जो लोग पेपर एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चन एक बार तो एक ना एक एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे नाम आता है एक वैज्ञानिक का, लीनियस। ये जो है ना, ये अरस्तु की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक बुक लिखते हैं अपनी, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी। इसमें ये क्या बताते हैं, इसमें इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये दो किंगडम की बात करते हैं। एक है प्लांट किंगडम, ठीक है, और एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। समझ गए, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, इन दो किंगडम्स के बारे में ये अरस्तु की बात को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। और जब ये वर्गीकरण करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, जब ये वर्गीकरण इन्होंने किया, इसको क्या बोला गया, आधुनिक वर्गीकरण, यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या बोला गया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हो आप इसको, और आधुनिक वर्गीकरण भी बोल सकते हो। दूसरा नाम क्या है इसका, आधुनिक वर्गीकरण। अब यहीं से हम थर्ड क्वेश्चन बना देते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी।
कौन है भाई फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? लीनियस जी हैं, ठीक है। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में देखा जाता है, कौन है? लीनियस, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, तो कौन है? लीनियस, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब थोड़ा सा ना मतलब आगे जा करके ये 5 भागों में बढ़ते हैं। जो जंतु जगत है, ये जो एनिमल किंगडम है, ये अगर आगे जाके जो है ना 5 भागों में बढ़ता है। उनके नाम थोड़े मोटा मोटा सा देख लो आप। एक तो है मोनेरा जगत, ठीक है, एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, और तीसरा आ जाता है पादप, ठीक है, चौथा आ जाता है कवक, यानी कि जो फंगी होते हैं ना, फंगी, और पांचवा आता है जंतु। ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मतलब इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बट आगे जा करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी इनके आप नाम देख लो, ये है क्या, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे हम आगे जाके, ठीक है। उससे पहले एक बार उनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, और कुछ जो फैक्ट हैं वो डायरेक्ट लूसेंट से हैं, और सच बताऊं तो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हम एक बार उनको देख लेते हैं। चलिए, इसमें पहला पॉइंट दिया है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सबको पता है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया बायोलॉजी का अर्थ मैंने आपको बता दिया। फिर उनके जो साइंटिस्ट है, ये नाम दिया किसने, ये भी बता दिया, ठीक है। लेमार्क थे फ्रांस के, और ट्रेविनस थे जर्मनी के। अच्छा, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन एरिया पे आते हैं कि क्वेश्चन बनते कहाँ से। देखो, जो ये आप दिख रहे हो ना पिंक कलर में, और ये क्वेश्चन बनते ही यहाँ से है, ठीक है। ये वाला सेक्शन आप ना, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आता है तो ठीक है, रट लेना। वैसे भी क्या है, ये तो स्टडी ही बताएगी ना, तो आपको रट लेना है। ये यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किसको बोलते हैं? ये बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, पीसीएस को तो फेवरेट क्वेश्चन है। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन का जो जहाँ पर अध्ययन किया जाता है ना, जैसे मधुमक्खियों के बारे में जब रिसर्च होती है ना, देखिए हर जीव जंतु के बारे में रिसर्च हुई है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं, तभी तो हमें पता चला है। तो जब मधुमक्खी पालन का जब अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। दूसरा आता है सेरीकल्चर। देखिए, जो रेशम बनाने वाला जो कीट है ना, जो रेशम पैदा करता है, जिसकी लार से रेशम पैदा होता है, उस कीट के पालन का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। अच्छा, फिर आता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या है? जो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के ऊपर जब जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पीसीकल्चर, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं भाई? जो कवक होते हैं ना, कवक, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। थर्ड आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको बोलेंगे भाई? जो शैवाल है ना, शैवाल। अब ये शैवाल है क्या और कवक क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम जब फर्स्ट चैप्टर के थोड़ा जो दिया हुआ ना लूसेंट को, उसको देख रहे हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बताऊंगी मैं। एंथोलॉजी किसको बोलेंगे? पुष्पों के अध्ययन को बोलेंगे एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन, जो फूल होते हैं उसके अध्ययन को बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। ओंथ्रियोलॉजी किसको बोलते हैं? ओंथ्रियोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन करना, ठीक है। अच्छा, इक्थियोलॉजी होता है जो मछली होती है ना, मछली, उसका अध्ययन करना। अच्छा, अब देखो इसमें फ़र्क है। देखो, ये तो है सिर्फ मछली का अध्ययन करना, और ये है जो मत्स्य पालन जो होता है ना, मतलब उसको पालने का, उसको बोलते हैं पीसीकल्चर, ठीक है। और जो इक्थियोलॉजी है वो अकेले मछली के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? कीटों के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। जो कीट होते हैं ना, छोटे छोटे कीट, उनके बारे में अध्ययन को। अच्छा, डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को। जितने भी वृक्ष और झाड़ियां हैं अगर उनके ऊपर रिसर्च होती है उसको बोल रहे हैं डेंट्रोलॉजी। ओफियोलॉजी किसको बोलते हैं? जो सांप होते हैं, सांपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी, ठीक है। और सोरोलॉजी किसको बोलेंगे? छिपकलियों के अध्ययन को बोलेंगे। और सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं भाई? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। अच्छा, एक तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक बार ये और देख लो आप, देखो। अच्छा, जो 1753 ईस्वी में जो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक है, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। इस द्विनाम पद्धति क्या होती है भाई? देखो, दो नाम देना, किसी भी जीवधारी को दो नाम देना, उसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। अच्छा, ये एक जीवधारी नाम का लैटिन भाषा में दो शब्द मिलकर बना है। ये होता क्या है? देखो, जो एक होता है वंश और एक होता है जाति, ठीक है, वंश और जाति। इसके आधार पर वर्गीकरण किया किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम
द्विनाम पद्धति। देखो जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है क्या, होमो सैपियंस लिंस है। देखो जो मानव है ना, हम मतलब हमारा, उसका वैज्ञानिक नाम है क्या, होमो सैपियंस लिन। अब जो इसमें होमो है वो तो इसके वंश का नाम है, ठीक है, और जो सैपियंस है ना वो इसकी जाति है, ठीक है। तो वंश और जाति के आधार पर, ठीक है, वंश और जाति के आधार पर क्या बोलेंगे, इसको द्विनाम पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होमो सैपियंस हैं, इसमें होमो तो क्या हो गया, इसका वंश, और सैपियंस क्या हो गया, इसका इसकी जाति होगी, ठीक है। और लिन क्या है, लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इससे सबसे पहले लीनियस ने इस बात को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था, ठीक है। लिन इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि जो कैरोलस लीनियस है ना, इनके नाम की वजह से लिन जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको मैन बोलते हैं ना, मैन। अब ये किस वंश का है भाई, देखो होमो सैपियंस, क्या बोलेंगे, होमो सैपियंस। होमो क्या है, इसका वंश है, और सैपियंस क्या है, इसकी जाति है, ठीक है। होमो क्या है, इसका वंश, और सैपियंस इसकी जाति। तो जो हम मनुष्य आते हैं वो किस में आते हैं, होमो सैपियंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड आता है मेंढक। मेंढक मतलब, मेंढक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रॉग, ठीक है। अच्छा इसका क्या बोलेंगे, राना ट्रिग्रिना, ठीक है। जो इसकी राना है ये तो क्या है, इसका वंश, और टिग्रीना क्या है, इसकी जाति, ठीक है। राना टिग्रीना, ठीक है ना, टर टर करता रहता, राना टिग्रीना, तो ये क्या हो गया, फ्रॉग, ठीक है, मेंढक। अच्छा अब बात आती है बिल्ली की। बिल्ली को इंग्लिश में बोलेंगे कैट, ठीक है। अच्छा फिल्स डोमेस्टिका, फिल्स डोमेस्टिका, ठीक है, ये इसकी फेलिस होगी इसकी वंश, और डोमेस्टिका होगी इसकी जाति, ठीक है। अच्छा जी कुत्ता, अब उसको बोले डॉग, ठीक है, ये कैनिस और फैमिलीरीज, ठीक है ना। अब देखो कुत्ते को फैमिली बोला जाता है ना भाई, देखो आजकल कुत्ते का पालन, मतलब ये थोड़ा सा मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि देखो आजकल कुत्ते को फैमिली का मेंबर ही बोला जाता है, कितने सारे लोग कुत्ते को पालते हैं ना, और मतलब लॉयल भी होता है, तो इसीलिए इसको कैनिस फैमिलीज को ऐसे याद रखना आप, ठीक है। जो कैनिस होगी इसका वंश होगा, और फैमिलीज डॉग, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाय, या फिर गाय को क्या बोलेंगे, काऊ, ठीक है। अच्छा बोस इंडिकस, देखिए जो हमारे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से गाय का बहुत ज़्यादा महत्व है ना, गाय की पूजा की जाती है, इसी से आप जो ये इंडिकस है ना इसको याद रखना, ठीक है। तो मतलब गाय का नाम आता ही मतलब इंडिया में पूजी जाने वाली तो इंडिकस, यानी कि बोस इंडिकस, ठीक है ना। तो इसको गाय की जो वंश है वो क्या है, बोस, और इंडिकस इसकी जाति है, ठीक है। ये है नहीं इसका मीनिंग कुछ भी, मैं सिर्फ थोड़ा याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों को याद रहे, जैसे ऑप्शन आएगा तो आप तुरंत क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा मक्खी, मक्खी को हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे हाउस फ्लाई, ठीक है। मुसेका डोमेस्टिका, ठीक है, मक्खी मुस्का डोमेस्टिका, ये होगी इसकी, मक्खी को एम से याद रखना आप, देखो भाई एम से मक्खी है, एम से ही तो डोमेस्टिका है, ठीक है। अच्छा आम, मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नाम, जीवधारी नाम है क्या भाई, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना। देखो ये आम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना, ठीक है, और एम से मैंगो, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, इसको तो याद भी रख लो आप, वैसे भी मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना, इतना अच्छा फ्रूट है ये, तो इसको तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है धान, राइस, ठीक है। ओरजिया स्तीवा, ओरजिया स्तीवा, तो देखो थोड़ा धार्मिक नाम से याद रख लो आप, जैसे मर्जी आए कुछ भी निकाल लेना आप, ठीक है ना। तो वीट गेहूँ, ठीक है, इसका ट्रिटिकम एस्टिवियम, ठीक है। ऐसे ही मटर पीजियम स्टीवियम, ठीक है। और जो चना आता है, अच्छा ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, चना और जो सरसों है मस्टर्ड, क्योंकि ये पिंक में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है बार बार पूछे जाने वाले, ठीक है। चना को क्या बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। अच्छा ये हो जाएगा, इसका देख लो, सीसर आर्टेनियम, और सरसों मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पस्ट्रीज, ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना। देखो थोड़ा डरना नहीं है, ये फैक्ट थे बस बताने जरूरी थे, बाकी आगे इतनी मुश्किल नहीं होगी, ये थोड़ा लूसेंट में दिए हुए हैं और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, देखो इसीलिए तो साइंस को मुश्किल बोला जाता है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं सेल, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल होती क्या है, सेल या फिर कोशिका, ठीक है। देखो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, हुक साहब, ये ना कुछ काम कर रहे थे अपने गार्डन में, तो साइंटिस्ट तो थे ही, साइंटिस्ट हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं, तो उनके वहाँ पर सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी, सूखी भी लगा लो पता नहीं गिल्ली थी, तो क्या हुआ उन्होंने क्या किया, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके घर में नीम के पेड़ तो सब के ही होंगे, तो इसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक देखो वो छाल नहीं होती है, जिसको बचपन में हम कभी कभी जैसे फुनसिया वुनसिया होती थी उसके ऊपर उतार के रगड़ के लगाते थे ना, तो जब इस छाल को उतार देते हैं तो फिर अंदर से एकदम लकड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल वाइट वाइट सी, है ना।
तो जैसे ये छाल पड़ी थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो सूक्ष्मदर्शी है यानी कि जो वो है अपने माइक्रोस्कोप में देखा इन्होंने उस छाल को, तो इन्होंने एक चीज़ पाई उस छाल में, ठीक है। इन्होंने देखा कि उस छाल में ना जैसे छोटे 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 ऐसे करके बहुत सारे वो थे, मतलब इसने तो उनको नाम दिया है सेल, ठीक है ना। तो अभी हम भी सेल ही बोल लेते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, सेल है क्या, पहले तो ये देख लो सेल क्या है। एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्या है, इसका मतलब होता है क्या, सेल का छोटा कमरा, ठीक है, छोटा कमरा, सेल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब ये उस छाल को देख रहे थे ना हुक जी, तो उन्होंने देखा इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कमरे हैं, मतलब थोड़े गोल गोल, वो देखे, इसको नाम दे दिया सेल, ठीक है। तो फिर जब इन्होंने देखा तो इन्होंने इसका नाम रखा सेल, ठीक है। तो अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, देखो ये कार्क एक पदार्थ था, कार्क होता क्या है, कार्क के अंदर ये मिली, कार्क है क्या, जो वृक्ष की छाल से हमें मिलता है ना, वृक्ष की छाल से हमें मिलता है, उसको बोलते हैं कार्क, ठीक है, एक पदार्थ है। इसके अंदर ये छोटे छोटे सेल इन्होंने देखे थे, ठीक है। अच्छा, फिर जब आगे बात बढ़ती है और फिर हम देखते हैं, देखो ये बात तो है छोटी सी, ठीक है ना, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन इसने जो साइंस है उसका इतिहास ही बदल के रख दिया था, समझ रहे हो आप। तो देखो बाद में पता चलता है कि सभी सजीवों में सेल होती हैं, ठीक है ना, सभी सजीवों का निर्माण किससे होता है, सेल से होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं, ठीक है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल होती हैं, बहुत सारी सेल मिल करके बहुत सारे कोशिकांग बनाती हैं, और ये कोशिकांग अलग अलग काम करने में अपनी क्षमता रखते हैं, मतलब अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट बनते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडी के पार्ट बनेंगे, समझ रहे हो आप। तो अब जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, एक सेल वाला जीव कौन है, देखो अमीबा, ठीक है, एक सेल वाला जीव हुआ अमीबा। ये क्या करता है, देखो ये अपना आकार बदलता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या सेल अपना आकार बदलती हैं, फिक्स होती हैं। देखिए कुछ सेल तो फिक्स होती हैं, लगभग फिक्स होती हैं, जैसे हमारे ब्रेन की सेल लगा लो आप, थोड़ी वो फिक्स है, ठीक है। लेकिन कुछ सेल हो गए, जैसे ये अमीबा को ही लगा लो, टूटती कहीं से भी बढ़ रही है, कहीं से भी छोटा हो रहा है, ठीक है ना। अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है ना भाई, कुछ आकार होता ही नहीं अमीबा का, ठीक है। अच्छा, एक होता है फिर जो बहु सेल का, यानी कि बहुकोशिकीय या फिर बहुत सारी सेलों का बना होता है, वो होता है ह्यूमन, ठीक है ना, जो हमारा मानव है वो बना होता है। उसके देखो हमारे हाथ हैं, हमारे हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, ब्रेन का अलग काम है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट पैदा हो रही है, हार्ट में हो रही है, तो हार्ट का अलग काम है ना भाई। अच्छा, फिर देखो अब ऐसा तो नहीं कि जो हार्ट काम कर रहा है वही हाथ काम कर रहे हैं, तो देखिए अलग अलग सेल ना अलग अलग बॉडी पार्ट का निर्माण कर रही है और अलग अलग काम करने में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इसी से क्या बन रहा है हमारा, मतलब उन सब को मिला जब वो सारी अच्छा, फिर ये क्या होती है ना, एक मतलब कंट्रोल होती हैं ये एक ही सिस्टम से, जैसे हमारे माइंड से कंट्रोल हो रही हैं, तो इस तरीके से ये पूरा समन्वय बना करके काम करेंगी ना। तो ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि सेल होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, देखो पहली बात तो सेल का जो पता किसने लगाया था, ठीक है ना, सेल के जो पता करने वाले कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक के ऊपर बनेगा, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनेगा, यहाँ से आपसे पूछेगा कि एक कोशिका वाले जीव यानी कि एक सेल वाले जीव कौन से हैं। अब उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप ना 2-4 के नाम याद रख लो, देखो एक तो है अमीबा, ठीक है, एक है अमीबा, दूसरा नाम आता है बैक्टीरिया, ये भी आपको याद रह जाएगा सबको, ठीक है, दूसरा हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, और फोर्थ आता है क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास। तो ये 4 जीव जो है ना, ये एक कोशिका वाले जीव हैं, ठीक है। लगभग इनमें से ऑप्शन दिया होगा कोई ना कोई, और बाकी दूसरे दे रखे होंगे, तो आप जो है आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनेगा यहाँ से कि ऐसे उनके नाम बताओ जो बहुकोशिका वाले हैं,
और उनकी जो बहुकोशिकाएं हैं ना विभिन्न काम करती हैं, मतलब हर एक कोशिका अलग काम के लिए एक्सपर्ट है। उसमें कौन आ जाएंगे भाई, देखो जंतु आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे, और कौन आ जाएगा, कवक। देखो आप याद रखना, जो बैक्टीरिया है वो तो एक कोशिका का है, और जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, वो होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं वाले, ठीक है ना, फंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखो इन 3 पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ मैं एनसीईआरटी से, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये देख लो आप, ये एनसीईआरटी का पेज है, थोड़े बता देती हूँ। यहाँ से देखो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैंने लगा रखा है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रखे हैं। देखो, कोशिका का सबसे पहला पता किसने लगाया, रॉबर्ट हुक ने लगाया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि कोशिका का सबसे पहले पता लगाया किसने है, किसने पता लगाया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कब लगाया, 1665 में, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया। अच्छा, उसने कोशिका को कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। ल्यूवेनहोक, अब दूसरा नाम आता है ल्यूवेनहोक का। 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में समतृप्त रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। देखिए सेकंड साइंटिस्ट, पहले तो कोशिका का पता लगा रहे हैं रॉबर्ट हुक 1665 में, फिर क्या है, फिर एक अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया, तो उससे क्या हो रहा है, एक ल्यूवेनहोक आते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट 1674 में। ये तालाब में झांक रहे थे, तालाब में इनको थोड़ी जीवित कोशिकाएं दिखी, ठीक है ना, और उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये कोशिकाएं देखी, इन्होंने जीवित कोशिका पता लगाई, कहाँ पर, जल में, ठीक है ना। यानी कि अब ये किसके अंदर होगी, देखो जल में तो किसकी होगी, प्लांट किंगडम के अंदर आएगी ना, तो ये इनका पता लगाया ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। अच्छा, अब देखो जो कोशिका की थोड़ी संरचना मैं आपको बताऊंगी ना, तो जैसे अभी देख लो आप थोड़ा सा, देखो जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये अलग कोशिका है, ये अलग कोशिका है, कोशिकाएं ऐसी दिखती हैं, इनके बीच में ना इनका एक केंद्रक होता है, ठीक है, हर कोशिका का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका न्यूक्लियस या फिर केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका पता किसने लगाया है, इसके कोशिका के केंद्रक का पता कौन लगा रहा है, रॉबर्ट ब्राउन पता लगा रहा है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। फिर नेक्स्ट आता है जे.ई. पुरोकंज, जे.ई. पुरोकंज 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जिसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। देखो ये है क्या चीज़ ना, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको थोड़ा प्लाज्मा, झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे हम। कल से अच्छे से साइंस स्टार्ट हो जाएगी, आज तो थोड़ा सा ना देखो फैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकती है क्लास, ठीक है। तो ये जो जैविक पदार्थ है उसके बारे में पता लगाया है जे.ई. पुरोकंज ने, जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में, ठीक है, 1839 में। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन बन गया हमारा। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838, टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया, ठीक है। अच्छा, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका थ्योरी किसने दी थी, सेल की थ्योरी, ये एम स्लीडन और टी स्वान ने दी थी। देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, ठीक है, ये आ रखे हैं क्वेश्चन, मैं अपने आप से नहीं बना रही। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं, समझ रहे हो आप, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई है क्या, कोशिका है भाई। देख लो आप, सेल को जो फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं ऑफ लाइफ, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। विर्चो 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाता है, उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये क्या कह रहा है कि जैसे एक कोशिका है ना, वही दूसरी कोशिका को पैदा करती है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कोशिकाएं बनती है वो अपनी पहले की कोशिकाओं में से ही बनती हैं, सेल का डिवीजन होता है। अब ये थोड़ा चलो आगे बढ़ाएंगे हम, फिर बताएंगे। अच्छा, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बताया था मैंने आपको। देखो आपको सबको पता है, जो यूपीएससी जैसा जो टफेस्ट एग्जाम है ना, सबसे टफ एग्जाम, वो भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुट करता है। फिर बाकी एग्जाम्स तो देख लो आप, फिर उनके सामने है क्या, सारे क्वेश्चन बने हमारे एनसीईआरटी से ही होते हैं। इसलिए मैं एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों को साथ लेके चल रही हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि सेल का डिवीज़न कैसे होता है, सेल कैसे होती है, उसका न्यूक्लियस, जीव द्रव्य, ठीक है, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। ओके देन, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।